अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। काफ़ी अच्छी अपडेट जो कि इमिग्रेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल वाले दिन जो है यानी कि कल इस पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ जो है वो रिलीज़ की गई है हुकूमत की तरफ से कि इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है। और मैंने भी जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें यही कहा था कि ये मंगल का दिन और नेक्स्ट जो मंगल आएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें 100% इंशाल्लाह ताला इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी और वैसा ही अनाउंस हुआ है, क्योंकि सारे सर्कमस्टेंसेस यही बता रहे थे। जो मोहतरम वज़रा थे स्पेन के, उन्होंने भी यही ऐलान किया था कि लाजमी तौर पे इमिग्रेशन इस महीने के अंदर फाइनल हो जाएगी कि कब ओपन होने जा रही है। अभी आपने जो चीज़ें जहन में रखनी है, मैं ज़्यादा डिटेल में इस वजह से नहीं जाऊंगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी अभी रिलीज की गई हैं, उन पे फोकस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि वॉक्स और पॉपुलर पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा सरतोड़ कोशिश की है और काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जो है मामला उनके हाथ से निकल चुका है। अब इंशाल्लाह ताला इमिग्रेशन ओपन होगी। इस वजह से जो दोस्त जरा अभी भी मायूसी का शिकार हैं कि पॉपुलर पार्टी या वॉक्स की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट ना आए, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होगा। उनकी यूरोपीय यूनियन में जो यहाँ पे पार्लियामेंट है, कांग्रेस है, वहां पे किसी तरह की भी सुनवाई नहीं हुई। कैथोलिक चर्चेज के बारे में बताता चलूं, जो कि सबसे ज्यादा सैयों का बड़ी तादाद में जो प्रेजेंट करते हैं सैयद को, कैथोलिक उनके जो पाप हैं, उन्होंने भी इस इमिग्रेशन की हमायत का ऐलान किया और कहा है कि लाजमी तौर पे इन लोगों को लीगल होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपने फोकस करनी है। यहाँ पे हुकूमत ने ये कहा है कि 1 जनवरी 2026 से पहले जो लोग यहाँ पे हैं उनको इमिग्रेशन जो है वो अप्लाई करने का राइट दिया जाएगा। अब यहाँ पे 5 महीने मसलसल आप या तो आपने ये साबित करना है कि आप 5 महीने मसलसल यहाँ से हैं, यानी कि यहीं पे रह रहे हैं, तो फिर भी आपकी जो है इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज बहुत ज्यादा अहम आपने जहन में रखनी है कि इमिग्रेशन जो 16 अप्रैल को ओपन होने जा रही है ऑनलाइन, और जो आप प्रेजेंट होके अपनी फाइलों को जमा करवा सकेंगे वो 20 अप्रैल से होगा। जो खुद यानी कि सीता लेके आप जमा करवा सकेंगे या किसी वकील के जरिए या सोलिसिटर के जरिए, वो 20 अप्रैल से होगा। तो ये जहन में आपने रखना है कि 16 अप्रैल से लेके अभी जो मौजूदा अनाउंसमेंट है वो 30 जून की है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये बढ़ जाएगी। और जहां तक बात है कि कितने लोग जो हुकूमत ने अभी ऐलान किया, वो किया है कि तकरीबन 8 लाख लोगों को हम इमिग्रेशन देंगे, यानी कि इस ओपन इमिग्रेशन में उनको लीगल करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो चीज जहन में रखनी है वो ये है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो दूसरे इलाकों से यहाँ पे आए हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके भी पेपर जमा हो, और वो 1 जनवरी के बाद आए हैं, यानी कि 1 जनवरी 2026 के बाद यहाँ पे स्पेन में इंटर हुए हैं, तो उनको भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा चांस है इंशाल्लाह ताला कि उनको भी पेपर मिलेंगे। अगर थोड़ी सी आपने चेक किया हो या आपको नहीं मालूम, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि 2005 में लास्ट टाइम इमिग्रेशन ओपन हुई थी और सेम यही सिचुएशन थी। उस वक्त इन्होंने 5,77,000 लोगों को पेपर दिए थे। तो उस वक्त जो सिचुएशन थी वो सेम लाइक इसी तरह थी। लोगों को बहुत सारे लोग जो थे वो रह रहे थे, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो उनको भी लास्ट डेज में जाके, लास्ट वीक्स में जाके उनको ओपन कर दिया गया था कि तमाम लोग जो इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं वो पेपर ले सकते हैं। अब देखिए, अब 30 जून तक जो है वो लोगों का जो 5 महीने का है उस तक जो है वो फरवरी तक पहुंच जाएगी टाइम लीगली, लेकिन उसके अलावा हुकूमत वैसे भी अनाउंसमेंट कर देगी। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इन्होंने मैक्सिमम लोगों को इस वक्त इमिग्रेशन में पेपर देने हैं, ये बात कन्फर्म है। और ये बहुत ज्यादा जो है वो आपको जहन में रखनी चाहिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं आपको बताता चलूं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, स्पेन का भी और आपकी होम कंट्री का भी। अगर उसमें कोई मसला बनेगा, क्योंकि अपोजिशन सबसे ज्यादा उस पर इशू उठा रही है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल लीगल ना करे जिन्होंने कोई भी क्राइम किया। उन्होंने तो ये भी कहा है कि
पुलिस स्टेशनों से भी लेनी चाहिए रिपोर्ट्स लोगों के बारे में, उनको कहें कि वो रिपोर्ट लें तभी उनके पेपर जमा हों। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहना है कि पुलिस में रिकॉर्ड होना इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा मुजरम है उस वक्त तक जब तक अदालत फैसला नहीं करती। इस वजह से हम पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक किसी के पेपर जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा जवाब था हुकूमत का, इस पे ये अमल नहीं किया जाएगा। लेकिन अपोजिशन मुख्तलिफ तरह के हथकंडे कर रही है। अभी जो मातम का सीन हो रहा है इस वक्त पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी में, और कभी वो बुरके की तरफ जा रहे हैं और कभी दूसरे कुछ इक़दाम कर रहे हैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ, तो इस तरह की जो कार्रवाइयां उनकी भी जारी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंसमेंट हो चुकी है, तमाम लोग इसमें लीगल होंगे जो काफी अरसे से अनडॉक्यूमेंटेड थे। और यहाँ पे ये भी बात बताता चलूं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो ऑलरेडी जिनकी फाइलें जमा है उनके क्या अभी रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद जो असाइलम या अजील अप्लाई करने वाली हैं उनकी क्या अपडेट है। यहाँ पे थोड़ी सी और बताता चलूं कि एक कुछ सर्वे किए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि कितने लोग जो हैं इस वक्त इलीगल हैं स्पेन में। जो कि सर्वे के मुताबिक बताया गया वो ये है कि 8,40,000 लोग ऐसे हैं जो कि इलीगल है, अनडॉक्यूमेंटेड है स्पेन में। और यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि ये भी सर्वे किया गया कि इस वक्त पॉपुलेशन कितनी है और उसमें गैर मुल्की कितने हैं। तकरीबन जो स्पेन की पॉपुलेशन है वो 5 करोड़ पहुंच चुकी है। इसमें जो सामने आए हैं गैर मुल्की जो इस मुल्क में पैदा नहीं हुए लेकिन अभी यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ के पास रेजिडेंट है, कुछ के पास जो है वो नेशनलिटी है। टोटल 1 करोड़ है तकरीबन। तो 4 करोड़ इनकी लोकल आबादी है, 1 करोड़ गैर मुल्कियों की आबादी है जो बाहर पैदा हुए हैं। तो यानी कि टोटल जो है वो तकरीबन 1 करोड़ गैर मुल्की यहाँ पे काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो ये एक बड़ी पॉपुलेशन है और इसमें इस इमिग्रेशन के बाद जो है फैमिली सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद मजीद इजाफा हो जाएगा। और हुकूमत इस पे काफी अमन है और इसमें जो अपोजिशन कुछ कर रही है चीजें उस पे वो फिलहाल कोई जवाब नहीं दे रहे। लेकिन वोक्स पार्टी की तरफ से काफी जज्बाती बयानात आ रहे हैं। आप देखते आने वाले वक्त में उनको जवाब हुकूमत की तरफ से क्या मिलता है। लेकिन इमिग्रेशन से रिलेटेड काफी अच्छी खबरें आ रही हैं। आने वाले वक्त में जैसी नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।